So our next question is explain what are penetrating and what are non-penetrating orbits for alkali metals. Like हाइड्रोजन में तो एक ही सिंगल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, लेकिन जो अल्कली मेटल्स होते हैं उनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तो जस्ट लाइक हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, लेकिन अंदर वाली जो ऑर्बिट्स होती हैं दे स्टार्ट गेटिंग फिल्ड, राइट. तो व्हेन वी रीच टू सोडियम, वहाँ पे हमारे पास जो होते हैं 4s 4p 4d 4f ऑर्बिटल्स के अंदर भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. एंड ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दे रिवॉल्व अराउंड और दे प्रेसेस अराउंड द न्यूक्लियस इन सम मैनर. तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, सोडियम को ही उठाते हैं. क्लासिकल ऑर्बिट्स ऑफ 4s 4p 4d 4f को हम एक बारी ड्रॉ कर लेते हैं. ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट थिंग इज हमने जो है कोर बना लिया. कोर मीन्स न्यूक्लियस, नथिंग एल्स. नाउ 4s जो रहता है, 4s कैसे रहेगा, स्ट्रेट लाइन के अंदर, राइट. 4p जो है इट विल बी इन एलिप्टिकल शेप, इसी तरीके से रहेगा. बट एज यू कैन सी 4s एंड 4p जो है वो कोर के अंदर से निकल रहे हैं. तो इन दोनों को मैं क्या बोलूंगी, दीज टू ऑर्बिटल्स विल बी माई पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स, राइट. क्लियर है. वेयर एज 4d एंड 4f जो है, यू कैन वेरी वेल सी दे आर नॉट पेनिट्रेटिंग थ्रू द nucleus. So we'll say these two orbits are my non-penetrating. Now what is the effect of penetration? Penetration करने के कारण what will happen is due to penetration into the core 4s and 4p इनका जो रेडियल डायमेंशन है इट इज रिड्यूस्ड हाईली. यू कैन वेरी वेल सी 4d 4f जो है वो अप्रॉक्सीमेटली सर्कुलर रिंग्स हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, जस्ट लाइक बोहर ने जो प्रपोज किया था, राइट. लेकिन पेनिट्रेशन के कारण क्या हो रहा है, उसकी प्रिसीजन बढ़ रही है. व्हेन एन ऑर्बिट पेनिट्रेट्स थ्रू द न्यूक्लियस उसकी प्रिसीजन रेट बढ़ जाती है ड्यू टू पेनिट्रेशन. जितनी ज़्यादा पेनिट्रेशन उतनी ज़्यादा प्रिसीशन, राइट. प्रिसीशन के कारण क्या होगा, जब मैं किसी भी चीज़ को ऐसे रोटेट करती हूँ एट हाई स्पीड तो ऑब्वियसली इट विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग माय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. लेमन लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है. तो इसके ऊपर क्या लगेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी. ये ज़्यादा जल्दी इधर से रिवॉल्व करेगा, प्रिसाइज करेगा, तो इसका क्या होगा, रेडियल डायमेंशन विल डिक्रीज इन वन डायमेंशन, राइट. सिमिलरली अगर 4d और 4f को देखें, दे आर नॉट पेनिट्रेटिंग, दैट मीन्स उनकी प्रिसीजन क्या है, काफ़ी कम है एज कंपेयर टू 4s एंड 4p. तो उनकी प्रिसीजन कम होने के कारण उनका जो रेडियल डायमेंशन है इट इज़ नॉट रेड्यूस्ड. तो दे आर इन अप्रॉक्सीमेटली सर्कुलर शेप. दे विल बिहेव जस्ट लाइक हाइड्रोजन एटम वाला या बोहर एटम की तरह. या हाइड्रोजन का क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रहता है, right. So this leads to term value differing from those present in hydrogen orbits. अब हो क्या रहा है, हम ऑर्बिट्स को स्टडी करते हैं, उनके लिए कुछ टर्म्स डिफाइन करते हैं, उनके लिए कुछ क्वांटम नंबर्स निकालते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकालते हैं. लेकिन उन सब के निकालने के बाद हम उनको जनरलाइज करते हैं. देन वी जनरलाइज जो आता है उन रिजल्ट्स को हर जगह पे क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं. सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे. लेकिन हो क्या रहा है, ड्यू टू पेनिट्रेशन जब मेरी दो ऑर्बिट्स पेनिट्रेट करने लग जाएंगी तो जो जनरलाइज्ड रिजल्ट्स ऑलरेडी मेरे पास रखे हैं या जनरलाइज्ड कह सकते हैं, या जो ऑलरेडी ऑब्जर्व्ड हमारे पास वैल्यूज़ रखी हैं जिसको भी से टर्म वैल्यूज़, वो हमारी डिफर करने लग जाएगी. वाई, क्योंकि हमने तो सर्कुलर सोचा था, ये निकली ऑर्बिट्स, या हमने एलिप्टिकल ही सोचा था, लेकिन इनका क्या है, मेजर एक्सिस की लेंथ इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू व्हाट वाज ऑब्जर्व्ड अर्लियर, राइट. तो उसी केस के अंदर विल से कि पेनिट्रेशन विल लीड टू टर्म वैल्यू डिफरिंग फ्रॉम दोज जो हाइड्रोजन में प्रेजेंट थे या हाइड्रोजन लाइक एटम्स के अंदर प्रेजेंट थे, क्योंकि उनके अंदर पेनिट्रेशन नहीं था. वेयर एज जो 4d और 4f है दे आर नॉट पेनिट्रेटिंग, तो उनकी टर्म वैल्यूज जो हैं वो डिफर नहीं होंगी. दे विल बी क्वाइट सिमिलर टू दोज विच वर ऑब्जर्व्ड previously. So we'll say they're similar to those of hydrogen like orbits as in the d and f orbits, right. सोडियम के अंदर ही हम बात कर रहे हैं, एल्कली मेटल्स है. नाउ हो क्या रहा है, इसको अगर मैं एक्सप्लेन करना शुरू करूं, सपोज दिस इज माय कोर, राइट. एक ऑर्बिट, एक इलेक्ट्रॉन ने प्रिसाइज करना स्टार्ट करा,
राइट, ये मेरा इलेक्ट्रॉन है। जैसे जैसे उसने रिवॉल्व करना स्टार्ट किया, इट स्टार्ट्स कमिंग क्लोजर टू द कोर। यहाँ पे इसने ऑलमोस्ट टच कर लिया, यहाँ पे इट वाज नॉट टचिंग। जैसे ही थोड़ा सा और नज़दीक से आया, ये मेरा कोर था, यहाँ से स्टार्ट करा, ये इसके पास से गया एंड ये और प्रिसाइज हो गया। क्योंकि क्या हुआ, द मोर द पेनिट्रेशन द मोर इज माई प्रिसीजन। प्रिसीजन के कारण उसके ऊपर क्या लगेगी, और भी ज़्यादा फोर्सेस काम करेंगी एंड इट विल मूव एट अ हायर स्पीड। तो हर टर्न के बारे में क्या हो रहा है, एट द एंड क्या हुआ, ये यहाँ से जा रही थी लेकिन अब यहाँ से जाने की बजाय इट इज completely penetrating through the core leading to a very high precision। यहाँ पे अब इस केस में क्या है, ऑर्बिट जो है इट इज़ वेरी वेल आउटसाइड द कोर। आउटसाइड द कोर है तो इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं, जो फील्ड लग रही है, वो कौन सी लग रही है, द मेजर फील्ड एक्टिंग ऑन दिस ऑर्बिट इज माई कूलम फील्ड, जो हमारे इलेक्ट्रोस्टैट से अराइज होती है। एंड ऑर्बिट जो है, ऑर्बिट किसके अकॉर्डेंस में है, केपलर ने हमारी ऑर्बिट्स के बारे में स्टडी किया था, बहुत सारे लॉज भी दिए थे। तो केपलर के अकॉर्डिंग जो भी उसके नॉर्म्स थे उसको सेटिस्फाई करे ये ऑर्बिट। बट एज वी आर इंक्रीजिंग द पेनिट्रेशन, द प्रिसीजन इज इंक्रीजिंग, फील्ड्स चेंज हो रही हैं, फील्ड्स का जो भी प्रोपोर्शन है वो चेंज हो रहा है। केपलर से हटके क्या हो रहा है, दूसरी फील्ड्स, दूसरी ऑर्बिट्स क्रिएट हो रही हैं। सो दिस इज पेनिट्रेटिंग एंड नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स। वो कैसे आप उनको एक्सप्लेन करोगे, दीज आर माई पेनिट्रेटिंग, दीज आर नॉन पेनिट्रेटिंग। पेनिट्रेशन किसके थ्रू हो रहा है, कोर के साथ हो रहा है, एंड उसका इफेक्ट क्या आ रहा है वो भी हमने कर लिया। क्लियर है? लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन।